एक बार की बात है, अर्जुन अपने प्रभु श्री कृष्ण को खुश करने के लिए उनका पसंदीदा फूल लेने एक जंगल में जाते हैं। लेकिन अर्जुन को पता नहीं होता कि जिस जंगल में वो जा रहे हैं उसी जंगल में पहले से हनुमान जी बैठे हैं और वो श्री राम के नाम का जाप कर रहे हैं। अर्जुन को जैसे ही वो फूल दिखता है वो जल्दी से जाकर उस फूल को तोड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन वो फूल तोड़ते हैं वैसे थोड़ी सी आहट होती है, जिसकी वजह से हनुमान जी का ध्यान भंग हो जाता है। अब हनुमान जी गुस्से में अर्जुन के पास आते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो अर्जुन बोलता है कि मैं अर्जुन हूँ और मैं अपने प्रभु को खुश करने के लिए उनका पसंदीदा फूल लेने आया हूँ। तब ये सुनते ही हनुमान जी बोलते हैं कि ऐसी चोरी से कौन अपने प्रभु के लिए फूल लेता है और कौन है तुम्हारे प्रभु? तो अर्जुन बोलता है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण है। अब ये सुनते ही हनुमान जी हंसने लगते हैं। तो अर्जुन बोलता है कि आप हंस क्यों रहे हो? तो हनुमान जी बोलते हैं, जिनके प्रभु खुद बचपन में माखन चोर रहे हैं उनका भक्त तो चोर होगा ही। अब ये सुनते ही अर्जुन को गुस्सा आ जाती है और अर्जुन भी बोल देता है कि हाँ, तो आपके प्रभु श्री राम कौन से बहुत मानते हैं, उन्होंने भी तो हजारों बंदर और भालू की सहायता ली थी ताकि वो पुल बना सके और लंका तक जा सके। लेकिन मैं अकेला इतना सक्षम हूँ कि मैं अकेला एक पुल बना सकता हूँ जिसपे राम जी के हजारों बंदर और भालू भी एक साथ निकल जाएंगे, तब भी उस पुल को कुछ नहीं होगा। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ठीक है, फिर एक शर्त लगाते हैं, तुम एक पुल बनाओ और वहाँ से अगर राम जी का एक बंदर भी निकला तो मैं मान जाऊँगा कि तुम्हारे प्रभु महान है, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम जो इच्छा मांगोगे मैं पूरी करूँगा। लेकिन अगर तुम हारे तो तुम मुझे क्या दोगे? तो अर्जुन बोलता है कि अगर मैं हारा तो मैं यहीं अपने आप को अग्नि में जला के भस्म कर दूंगा। तो अब दोनों की शर्त लग जाती है और दोनों एक नदी के किनारे पर जाते हैं। अर्जुन अपने वाड़ों की वर्षा करता है और कुछ ही मिनटों में एक बहुत बड़ा सा पुल बनकर तैयार हो जाता है। अर्जुन बोलता है कि लो, आपका पुल तैयार है। तो हनुमान जी बोलते हैं, तो श्री राम जी का बंदर भी तैयार है। इतना बोलते ही हनुमान जी अपना आकार बहुत बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा कि सूरज भी ढक जाता है। अब ये देखते ही अर्जुन समझ जाता है कि उसकी हार पक्की है। जैसे ही हनुमान जी उस पुल पर अपना पहला पैर रखते हैं वो पुल नदी के अंदर धंस जाता है और दिखाई भी नहीं देता। हनुमान जी वापस अपना आकार छोटा करते हैं और अर्जुन से बोलते हैं, पुल तो अब रहा नहीं। तो अर्जुन बोलता है कि अब शर्त के अनुसार पुल बनाने वाला भी नहीं रहेगा। तो हनुमान जी बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अर्जुन बोलता है, नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपने वचन का पक्का हूँ, मैंने वचन दिया है तो मैं अपने आप को जलाऊंगा। हनुमान जी थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं और मनी मन श्री कृष्ण को याद करते हैं और बोलते हैं, प्रभु अब आप ही अपने भक्त को बचाओ। तो श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पर आते हैं और उन दोनों से बोलते हैं कि यह क्या हो रहा है। तो वो दोनों पूरी बात ब्राह्मण को बताते हैं। तो ब्राह्मण थोड़ा सोचता है और बोलता है कि सर, तुम दोनों की लगी है, फैसला भी तुम ही दोनों करोगे। तो अर्जुन बोलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण बोलता है कि ऐसा करो अर्जुन, तुम फिर से पुल बनाओ। और हनुमान जी फिर से उसके ऊपर पैर रखिए। अब देखते हैं, जो फैसला मैं देखूंगा और मैं ही फैसला करूंगा। अब ये सुनते ही हनुमान जी मनी मन सोचते हैं, प्रभु आप इन्हें बचाने आए हैं या और ज़्यादा मरवाने आए हैं? तो अब फैसला करने के लिए अर्जुन फिर से पुल बनाता है। हनुमान जी फिर से अपना आकार बड़ा करते हैं, लेकिन इस बार जैसे ही हनुमान जी पुल पे पैर रखते हैं इस बार पुल अंदर नहीं लगता। हनुमान जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि श्री कृष्ण एक कछुआ बन के पुल के नीचे जाके रुके हुए हैं ताकि वो पुल नीचे ना जाए। तब हनुमान जी को समझ आता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर मामला संभाला हुआ है। अब वापस हनुमान जी छोटे होते हैं और अर्जुन से बोलते हैं कि इस बार तुम जीत गए। तो अर्जुन मनी मन श्री कृष्ण को याद करता है और वहाँ पर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और वो श्री कृष्ण को सारी बात बताता है और बोलता है कि अब मैं जीत चुका हूँ तो मुझे क्या विश मांगनी चाहिए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, अभी कुछ मत मांगो, जब सही समय होगा तब मांगेंगे। इतना बोलकर वो घर चले जाते हैं।